नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं उन तमाम खबरों का जो आपके लिए हैं जरूरी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से आ रही है। आपको बता दें कि रोहतक से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोहतक की सब्जी मंडी में गोली चली है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाई है। बदमाशों ने एक शख्स को ये गोली मारी है। गोली मारकर मौके से फरार हो गए हैं बदमाश। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक रोहतक से पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि रोहतक में इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोहतक की सब्जी मंडी में गोली चली है और ये गोली एक शख्स को मारी गई है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी में बाइक सवार बदमाश पहुंचते हैं और यहाँ पर एक शख्स को निशाना बनाते हैं, उसके ऊपर गोली चलाते हैं। गोली लगने से युवक घायल हुआ है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि गोली मारने के बाद मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। हालांकि पूरी घटना पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। इस पूरी मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। लेकिन साथ में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर रोहतक से जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया गया था। मंगलवार को ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में एमआरआई के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पंचकुला सेक्टर 6 अस्पताल से जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष का काफिला जीरकपुर अंबाला हाईवे पर पहुंचा तो एम्बुलेंस के आगे चल रही पुलिस की पायलट गाड़ी एम्बुलेंस के साथ जा टकराई। इस हादसे में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता बाल बचे हैं और उसके बाद वो उस एम्बुलेंस में शिफ्ट करके उनकी अपनी गाड़ी में गुरुग्राम के मेदांता के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार जीरकपुर से अंबाला ज्ञानचंद गुप्ता अपनी ही गाड़ी से पहुंचे और बाद में अंबाला से एम्बुलेंस में बैठकर वो मेदांता अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे। एम्बुलेंस चला रहे ड्राइवर ने बताया कि वो एम्बुलेंस में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर मेदांता अस्पताल जा रहा था। जीरकपुर अंबाला हाईवे पर पुलिस पायलट की गाड़ी के आगे बस आ गई, जिसको बचाते हुए पुलिस पायलट की गाड़ी ने ब्रेक लगा दी और पीछे चल रही एम्बुलेंस पायलट गाड़ी से जा टकराई। इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावी देश है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32 लाख के पार जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए मरीज सामने आए हैं और 1,059 लोगों की मौत हो गई है। ये कोरोना मामलों की संख्या बीते दिन दुनिया के बाकी देशों में सबसे ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 40,098 और 46,959 नए मामले आए हैं। भारत में 22 अगस्त तक आपको बता दें कि 69,878 कोरोना के मामले आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 32,34,474 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 59,449 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,07,000 हो चुकी है। 24 लाख और 67,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.83% हो चुका है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 22% हो चुकी है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने की दर 76% हो चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष समेत 7 माननीय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज से शुरू होने वाले मानसून सत्र में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के आधार पर ही विधानसभा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लिहाजा अभी तक 64 विधायकों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 18 विधायकों की रिपोर्ट का इंतजार है। यही नहीं, रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा की पत्नी और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा का बेटा साहिल सुधा कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,148 मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 56,500 को पार कर चुका है, जबकि 1,091 ठीक होकर घर लौटे तो 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 220 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 194 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 26 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,608 पर पहुंच गई है। इसमें से 46,496 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं और 9,489 मरीजों का इलाज चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेदांता अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार की रात मेदांता पहुंचे। अस्पताल ने बुलेटिन जारी कर दावा किया है कि मुख्यमंत्री का इलाज चल रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पॉजिटिव हो गए थे, वो भी मंगलवार को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराए जा चुके हैं। अभी तक मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के 7 विधायक इस समय पॉजिटिव हैं। मुख्यमंत्री, स्पीकर और परिवहन मंत्री के अतिरिक्त विधायक असीम गोयल, राम कुमार कश्यप, लक्ष्मण नापा, हरविंद्र कल्याण पॉजिटिव हैं और इसी के साथ टूडाराम की रिपोर्ट फिलहाल पॉजिटिव नहीं है, मगर उनका दोबारा टेस्ट होगा। हरविंद्र कल्याण ने मंगलवार को ट्वीट कर पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री समेत स्पीकर और तमाम विधायकों से बातचीत कर उनका स्वास्थ्य जाना है। हरियाणा में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बुधवार को हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जेपी दलाल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भूपेश दयाल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जेपी दलाल ने पॉजिटिव आने के बाद ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि 3 दिन पहले कोविड टेस्ट करवाया था जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन एक बार फिर से टेस्ट कराने पर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं अपने आप को घर पर ही आइसोलेट कर रहा हूं। जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया वे स्वयं को आइसोलेट करें और अपनी जांच कराएं। भूपेश दयाल ने खुद फेसबुक पर पोस्ट करके कोविड पॉजिटिव आने की जानकारी दी है। भूपेश दयाल ने लिखा कि पिछले 1 हफ्ते में तेज बुखार और खराब तबीयत चल रही थी। हालांकि पिछले कोरोना टेस्ट निगेटिव आए थे, लेकिन कल करवाया हुआ टेस्ट पॉजिटिव आया है। जो भी साथी इस दौरान मेरे संपर्क में आए हों, उनसे आग्रह है कि सभी सावधानियां बरतें। करनाल के सांसद संजय भाटिया को बीते कई दिनों से तेज बुखार आ रहा था। उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पानीपत विधायक महिपाल डांडा, अंबाला विधायक असीम गोयल, रतिया विधायक लक्ष्मण नापा, उनकी पत्नी घरौंडा विधायक हरविंद्र कल्याण, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, थानेसर विधायक सुभाष सुधा के बेटे साहिल सुधा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभिनेता सोनू सूद पिछले कई महीनों से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। जहां उन्होंने हजारों प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद की है, वहीं अब सोनू सूद ने पंचकुला के मोरनी इलाके के गांव के बच्चों की उनकी पढ़ाई में भी मदद की है। सोनू सूद ने इन बच्चों को मोबाइल फोन भेंट किए हैं ताकि ये बच्चे अपने घर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पवन जैन ने बताया कि ये बच्चे मोरनी इलाके के कोटी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इनके पास मोबाइल फोन न होने की वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगा पा रहे थे। बहुत से बच्चों को 4 से 5 किलोमीटर हर रोज चलकर दूसरे बच्चों के घरों में जाना पड़ता था ताकि उन बच्चों के मोबाइल फोन के सहारे ये बच्चे पढ़ाई कर सकें। पवन जैन ने कहा कि जब सोनू सूद को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने सोनू सूद और चंडीगढ़ अपने दोस्त करण लुथुरा से संपर्क किया और उन बच्चों को मोबाइल फोन कुरियर करवा दिए गए, जिसके लिए सब बच्चों के साथ सोनू सूद का शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बता दें कि मोरनी इलाके का कोटी गांव हिमाचल की सीमा से सटा हुआ है। यहां पर मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहती है, लेकिन बच्चों के पास मोबाइल फोन ना होने की वजह से भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। सोनू सूद ने इस बात का पता चलने पर तुरंत उन बच्चों के लिए मोबाइल भिजवाए हैं ताकि इनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आने पाए। तो वहीं रोहतक में लगातार नगर निगम लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। अब ऐसे में नगर निगम की टीम के एसआई परमजीत, एएसआई सुमित फोगाट, एएसआई संदीप राठी, एएसआई कृष्ण लाल ने दिल्ली गेट मार्केट, निरंकारी मार्केट और लाला लाजपत राय मार्केट में दौरा किया और इस दौरान मार्केट के दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक किया और 51 माइक्रोन से ऊपर की प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर मार्केट के प्रधान मनोज बत्रा, डॉक्टर जितेंद्र आर्या, कपिल नागपाल और राहुल सपड़ा साथ में मौजूद रहे।
नगर निगम के इस अभियान को देखकर दुकानदारों ने भी भरोसा दिलाया है कि वो प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऐसा करने वाले लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम लगातार सरकार के निर्देशों के मुताबिक लोगों को जागरूक करने में लगा है, जिसके चलते निगम की टीम अलग अलग तरह के अभियान चला रही है और लोगों को जागरूक करने में लगी है। इस अभियान में जनता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अपना सहयोग दे रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि नगर निगम की टीम लगातार कोरोना वायरस के प्रति भी लोगों को जागरूक करने में लगी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से यह अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस के चलते अब वो लोग अपने मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। इसको लेकर भी लगातार नगर निगम की टीम लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। पिछले 3 से 4 दिनों से हरियाणा में हो रही गर्मी लोगों को राहत मिलने वाली है। प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है और अगले 3 से 4 दिन अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 27 और 28 अगस्त को हरियाणा के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में भी काफी बरसात होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में 25 अगस्त तक 341 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 2% ज्यादा है। हालांकि अगस्त में 127.8 mm बारिश हुई थी, जो सामान्य से 4% कम है। अगले 2 से 3 दिन में कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है और ये पूरा कोटा पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के इस बार काफी अच्छी बारिश हुई है। अभी तक 13 जिलों में बारिश की कमी चल रही थी, मगर हाल ही में हुई बारिश ने इस गैप में सुधार का काम किया है। इसमें अंबाला, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक शामिल हैं। प्रदेश में सामान्य बारिश 320.6 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। अभी तक 339 mm बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से काफी ज्यादा है। पिछले 3-4 दिनों से बारिश होने और बादलवाई और वातावरण में नमी ज्यादा होने से फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप होने की संभावना को देखते हुए फसलों की लगातार निगरानी रखें। यदि फसलों में कीट और रोग का प्रकोप दिखाई दे तो विश्वविद्यालय द्वारा सिफारिश दवाइयों की स्प्रे मौसम साफ रहने पर ही करें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।